का मोल समझे, अपने देश के लिए न्यौछावर हो गए। चंद्रशेखर आज़ाद। चंद्रशेखर आज़ाद को कुछ लोग आतंकवादी समझा जाता है, ठीक है। कुछ लोग चंद्रशेखर आज़ाद को आतंकवादी समझने लगे। भाई देश के लिए जिन्होंने जान दी, जिन्होंने देश के लिए बोला मेरा नाम आज़ाद है, मेरे पिता का नाम स्वतंत्र है, ऐसे व्यक्ति को हम आज आतंकवादी भी बोलने लग गए। क्या तुम्हारे हिंदू जितने भी मेरे भाई बैठे, चाहे हिंद के लिए जान देने वाला व्यक्ति आतंकवादी है, तो आज मैं भी कहता हूँ मैं भी एक आतंकवादी हूँ। और कहता हूँ भारत माता के लिए जितने मेरे भाई बैठे हैं सभी को 12 लोगों के सामने मैं ऐलान करता हूँ, यदि देश के लिए मरना पड़े और मेरे को आतंकवादी कहलाना पड़े तो मैं आतंकवादी ठीक हूँ। जितने मेरे भाई बैठे ना सभी के सभी एक बात लास्ट का इन्वाइट मारेंगे। एलोन भाई जय श्री राम हो गया, ठीक है। जय हिंद हो गया, जय भारत हो गया, ठीक है। जो सुभाष चंद्र बोस और चंद्रशेखर आज़ाद जैसे व्यक्ति यदि हमारे देश के अंदर होते, क्या आपको लगता है आज़ादी हमारे देश के अंदर मिल जाती? यदि ये हमारे तात्या टोपे जैसे महान वीर, रानी लक्ष्मीबाई, दुर्गाबाई जैसे दुर्गा माता जो बोला जाता है, रानी लक्ष्मीबाई, रानी दुर्गावती, ऐसे हमारे दानवीर, ऐसे हमारे व्यक्ति न होते तो हमारे देश को कभी आज़ादी नहीं मिलती। यदि हम जैसे व्यक्ति वहाँ पर होते, मैं बुरा नहीं मानता, जो 2 मिनट का सब्र नहीं कर सकते, इस ब्रॉड से उस ब्रॉड पे गर्लफ्रेंड के पीछे बॉयफ्रेंड के पीछे भागते हैं, ऐसे हमें आज़ादी नहीं मिलती। हमें यदि ये मिल जाता, चरखा यदि बोल देते कि चरखा दे दिया हाथ में जाकर अंग्रेज़ों को दे दो, चरखा दे दिया हाथ में जाकर अंग्रेज़ों को दे दो, तो वो कब का आज़ाद करके चले जाते मेरे भाइयों, वो कब का आज़ाद करके चले जाते। महात्मा गांधी जी से मैं एक और चीज़ कहता हूँ, उनकी सबसे बड़ी गलती थी जिस दिन चंद्रशेखर को गोली मारी गई, जिस दिन चंद्रशेखर को गोली बोला गया कि उस दिन गांधी जी विरोध कर देते तो एक हमारा दानवीर, एक हमारा देशभक्त हमारे बीच में बना होता। चंद्रशेखर आज़ाद जैसे उन्होंने बोला था, मैं किसी के आगे ना हाथ फैलाऊंगा, मैं किसी के आगे कभी हाथ नहीं फैलाऊंगा। यदि चंद्रशेखर आज़ाद बोलते ना, इस समाधि में छुपी हुई है एक राखी की डेरी, जिसने जलकर स्वतंत्रता की दिव्य आरती फेरी। यह समाधि है लघु समाधि है, झांसी की रानी की अंतिम स्त्री यही है, विघ्न विनय माला से। हमको ये समाधि उनसे भी प्यारी लगती है, रानी लक्ष्मीबाई से भी प्यारी लगती है, जो भारत माता के लिए अपनी भारत माता की गोद में जाकर वो सो गई। तो जितने मेरे भाई बैठे हैं, एक बार लास्ट का 15 भाई बहन बैठे हैं, 5 भाई बहनों का मीटर और चाहिए, सीधा टारगेट चलेंगे, सीधा मिशन की तरफ चलेंगे और जय हिंद के साथ में, जय भारत के साथ में लेके चलेंगे। और एक और चीज़ कहता हूँ, ना मेरे को राम चाहिए, ना मेरे को कृष्ण चाहिए, ना मेरे को अल्लाह चाहिए, ना मेरे को कुछ चाहिए, मेरे को तो एक इंसान चाहिए जो भारत माता के लिए, अपने देश के लिए न्यौछावर चलता हो। ना मेरे को राम का नाम चाहिए, मेरे को उनके आचरण चाहिए, उनके विचार चाहिए, उनकी धारणा चाहिए, जिस पर राम की धारणा पर व्यक्ति चल सके, अच्छे विचारों पर ले सके। हमको राम ने राज्य करना सिखाया। राम राज्य क्यों बोला जाता है हमारे देश के अंदर? राम राज्य इसलिए बोला जाता है, उन्होंने अच्छे संस्कार दिए, अच्छे ज्ञान दिया, अच्छा विश्वास दिया, लेकिन हम उनके संस्कारों को फॉलो नहीं करते। बौद्ध धर्म, अब बौद्ध जी के आप लोग क्या करते हो, बौद्ध जी को मानते तो हो, लेकिन उनके विचारों पर आप नहीं चलते, ठीक है। हमको ये सिखाया जाता है कि हम उनके विचारों को फॉलो करें। जितने मेरे भाई बैठे, 16 भाई बहन बैठे, 4 भाई बहनों की कमी महसूस हो रही है, सीधा मीटर लेके चलेंगे, ठीक है। तो जितने मेरे भाई बैठे बोलते हैं ना, चंद्रशेखर आज़ाद, सुभाष चंद्र बोस जैसे व्यक्ति न होते तो हमारा देश कभी आज़ाद नहीं होता। और बोला जाता है कि गांधी जी ने आज़ाद किया। अरे भाई, गांधी जी ने देश को आज़ाद किया होता ना, तो ये तो वो थे जो कांग्रेस थी, उन्होंने क्या किया, हमारे देश को गड्ढे में ले जाने का काम किया और कोई काम नहीं किया। किसी ने बोला कि वो अपनी जिद पर अटके रहते थे। मैं मुंह पर बोलता हूँ, पीछे नहीं। अपनी जिद के चक्कर में तो हमारा देश आज तक आज़ाद नहीं हो पाया था। और कौन कहता है अभी हमारा देश आज़ाद है? कांग्रेस की चिकड़ियों में आज भी हमारा देश गुलाम है। आज पता है, सुप्रीम कोर्ट जैसा मजिस्ट्रेट, जिसके जो जज स्वतंत्रता पूर्व न्याय करने का घोषणा करते हैं, आज वो भी किसी का गुलाम है। कारण पता है क्या? सुप्रीम कोर्ट जैसा व्यक्ति मुसलमान संगठन से अपनी ज़मीन को नहीं छुड़ा पाता, तो ऐसे जज से हम, ऐसे कानून से क्या हम लागू कर सकते हैं जो कि अपने देश के अंदर रहकर, अपने संविधान के अंदर रह कर के, एक मुस्लिम संगठन कांग्रेस ने संविधान के अंदर क्रॉस करके पारित कर दिया, जिसके कारण सुप्रीम कोर्ट के भी आज हाथ बंधे हुए हैं।
जितने मेरे भाई बैठे सभी के सभी एक बार जय श्री राम के साथ में मिशन के साथ में इन्वाइट मारते रहेंगे और जय श्री राम के मिशन से, ठीक है। जो भारत माता से प्यार नहीं करता वो जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। जो भारत माता से प्यार नहीं करता एक एक फ्रेंड को इन्वाइट मारना जय श्री राम के, और बिल्कुल मेरे भाई, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है भारत माता की जय, ठीक है। भारत माता किसे बोला जाता है, भारत को माता क्यों बोला जाता है। यहाँ पर बहुत सारे लोग बोले जाते हैं कि हम नारी की इज्जत नहीं करते। धर्मस्य, जो नारी, मैं एक बात बोलता हूँ, हमारे वेदों के अंदर एक बात बोली गई है, जो नारी की इज्जत नहीं करता, जो भारत माता की इज्जत नहीं करता, वो कभी भी किसी भी धर्म का फॉलो नहीं करता। सबसे पहला हमारा सनातन था जिसने हमको ये सिखाया कि नारी की इज्जत किस तरह से करनी चाहिए, इसलिए हम भारत माता को माता बोलते हैं। ये वो माता जिसको बोला जाता है जब पुत्र को जन्म देती है ना, जा बेटा इंच इंच कट जाना, जा बेटा इंच इंच कट जाना, अपनी जन्म देनी जिस पर आप बैठते हो, जिस पर आप सोते हो, आप जिस पर रहते हो, उसके लिए इंच इंच कट जाना, कभी पीठ मत दिखाना। उसी भारत माता को, उसी भारत माता को आज हम गाली देते हुए सुनते हैं और हम चुप रह जाते हैं, और हम चुप रह जाते हैं। हम वही हिंदू हैं, हम वही हिंदू हैं जो सनातन को फॉलो करते हैं। हम बोलते हैं हम सहिष्णु हैं, और सहिष्णु के नाम पर हम क्या करते हैं, अपनी भारत माता को गाली सुनवा जाते हैं। कह दो इन मुल्लों कटमुल्लों से, यदि तुमने भारत माता के ऊपर आंख उठाई तो तुम्हारी आंखों को फोड़ देंगे। कह दो इन कटमुल्ले मुल्लों से कि यदि भारत माता के खिलाफ आपको गाली दोगे तो हम तुम्हारा मुंह तोड़ देंगे। यदि तुम्हें रहना है तो रहीम रसकान बनकर रहो, बाबर और आतंकवादी बने तो तुम्हें मुंह तोड़ जवाब देंगे। जितने मेरे भाई बैठे, 14 भाई बहन बैठे जो भारत माता से प्यार करते हैं ना, एक साथ में इन्वाइट मारेंगे, एक साथ में मीटर के साथ में, बिल्कुल मेरे भाई, ठीक है, भारत माता के साथ में, ठीक है। तुम बाबर और औरंगजेब बने तो तुमको गोली से मार देंगे। हमको ना चाहिए, हमको ना चाहिए देशद्रोही। जिस दिन देशद्रोही हमारे देश से, हमें 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 किसी से युद्ध करने की ज़रूरत नहीं। पहले घर के जयचंदों को गोली मारो, गोली मारो। हमें आज़ादी चाहिए, हमें आज़ादी चाहिए, जयचंदों से आज़ादी चाहिए, ऐसे लोगों के से आज़ादी चाहिए जो घर में रहकर पीछे से छुरा भोंकते हैं। 15 भाई बहन बैठे, सीधा मीटर लेके चलेंगे। 5 भाई बहनों की सीधी कमी महसूस हो रही है मेरे को, ठीक है। सीधा मीटर चलेंगे जय हिंद के नाम से, ठीक है मेरे भाइयों, ठीक है। जितने मेरे भाई बैठे, 15 भाई बहन बैठे, ठीक है। देवेंद्र भाई जय श्री राम हो गया, ठीक है। सीधे 2 भाई बहनों की कमी महसूस हो रही है, सीधे के सीधे श्री राम मीटर, ठीक है, 17+, ठीक है मेरे भाई, ठीक है, जय हिंद के ब्रॉड से, ठीक है। तो जितने मेरे भाई बैठे, 16 भाई बहन बैठे, ठीक है। रोहन भाई, रोयल भाई जय श्री राम हो गया, हर हर महादेव हो गया, जय हिंद जय भारत हो गया, ठीक है। तो जितने मेरे भाई बैठे ना, सभी के सभी एक एक फ्रेंड को इन्वाइट मानना और बोलना है हम भारत माता के सपूत हैं, और जब तक रहेंगे, जब तक हमारे जब तक हमारे शरीर में एक खून का रक्त रहेगा तब तक हम देश की रक्षा करते रहेंगे, ठीक है। जितने मेरे भाई बैठे हैं ना, और बोलते रहेंगे। यदि हमारे देश में, एक बात बताता हूँ, रूस और यूक्रेन में लड़ाई हो रही है अस्तित्व की, ठीक है, लेकिन यूक्रेन जैसे अस्तित्व के बीच में आप सब लोगों ने सुना होगा, तो भारत माता के लिए, और जबकि रूस कितना बड़ा शक्तिशाली देश है, वो चाहे तो यूक्रेन को ख़त्म कर सकता है, लेकिन फिर भी भारत उनके जो सैनिक है वो मरते हैं। लेकिन हमारे देश का जो सिपाही होता है ना, वो पता है क्या कहता है, लड़ाई हथियारों से नहीं, लड़ाई हथियारों से नहीं, जुनूनों से लड़ी जाती है, मर्दानी से लड़ी जाती है। और हमारा देश का सिपाही एक छोटे से हथियार से भी उनको मार गिराता है। जैसे चाइना जैसे व्यक्ति को, इसको बोलते हैं देशभक्ति। और एक और चीज़ कहता हूँ, युद्ध हथियारों से लड़े नहीं जाते, युद्ध हथियारों से नहीं लड़े जाते, युद्ध मन की भावनाओं से लड़े जाते हैं। अभ्रांगना जितने भी थे, एक बात बोली जाती थी पहले, जब हमारे देश के अंदर आज़ादी नहीं थी, जब गुलामी थी, हम बहुत बड़े सौभाग्यशाली हैं जिन्होंने गुलामी को नहीं देखा। एक रंग दे बसंती के चोले पर, रंग दे बसंती के चोले पर, कफन पर सिर पर बांध कर हमारे देश के अंदर रेला के रेला निकल पड़ते थे रंग दे बसंती चोले के साथ में, और अपने सिर पर कनप बांध के गला काटते हुए खून की रखते हमारे देश की पृथ्वी धरती माता के ऊपर बहाते हुए नजर आते थे। तो हम वही चाहते हैं, हे वीर सुवतो, हे भारत के राम जगो हम तुम्हें जगाने आए हैं, हे भारत के राम जगो हम तुम्हें जगाने आए हैं। शत्रु खड़ा तुम्हारे द्वार पर ललकार रहा है, उठो हे हिंदुओं जागो, शस्त्र उठाओ और वार करो अधर्मी जीवात्माओं पर। जितने मेरे भाई बैठे सभी के सभी 15 भाई बहन बैठे एक साथ में जय इन्वाइट मारेंगे, ठीक है। सभी के सभी एक बार इन्वाइट मारेंगे जय हिंद के लिए और जय श्री राम के मिशन के लिए, ठीक है। तो जितने मेरे भाई बैठे 15 भाई बहन बैठे, ताकत दिखाओ, एक साथ हो जाओ, एक साथ हो जाओ। हम 100 करोड़ हैं, हम 100 करोड़ हैं, हम
छोटे मोटे बम्बों से मरने वालों में से नहीं है। जितने मेरे भाई बेटे सभी के सभी एक साथ में इनवाइट मारेंगे जय हिंद के साथ में, ठीक है। हम वो बारूद हैं, हम वो बारूद हैं जिसके एक व्यक्ति के बोलने से सनातन का इतने लोग उसको, कितने 76 देशों ने उसका विरोध करना चालू कर दिया। एक हमारे गुरुजी ने बोलना क्या चालू किया, पाकिस्तान के टट्टुओं में इतनी मिर्ची लगना चालू हो गई सनातन के खिलाफ कि बोलने लग गए कि पाकिस्तान में आ जाओ। हम तो चैलेंज करते हैं, हम तो पाकिस्तान में जाकर भी ये झंडा लहराएंगे हिंदुस्तान का, जिसकी जो औकात है, जो खाड़ना चाहे वो खाड़ सकता है। जितने मेरे भाई बैठे ना सभी के सभी जय श्री राम हो गया। एक बार लास्ट का इन्वाइट लेके चलेंगे जय श्री राम जय हिंद के मिशन से, ठीक है। जितने मेरे भाई बैठे सभी के सभी एक अच्छे, जो नारी की इज्जत नहीं करे वो धर्म नहीं वो दल्ला है, जो नारी की इज्जत नहीं करे वो धर्म नहीं वो दल्ला है। ऐसे दल्ले को लात मारो हिंदुस्तान से, ऐसे दल्ले को लात मारो हिंदुस्तान से। ऐसा ना मोहम्मद चाहिए, ऐसा ना मोहम्मद चाहिए, ना पादरी चाहिए। जो धर्म की नारी की इज्जत ना करे वो धर्म नहीं वो हमारा दल्ला है। ऐसे दल्लों को हम अपने ब्रोड पर क्या अपने इस जिंदगी में कभी भी लाना नहीं चाहते। जो नारी की इज्जत नहीं करे, बहन बनाकर गांधी जी की योजना वाली ऐसी नीतियों पर जो चलते हैं, ऐसी योजनाओं को हम नहीं जानते और हम ऐसी गालियों को नहीं सहते। जितने मेरे भाई बैठे ना सभी के सभी एक बार लास्ट का इन्वाइट मारेंगे। और जो चीज़ बोलते हैं ना, बहन का रिश्ता और भाई का रिश्ता एक पवित्र रिश्ता होता है, जो हमारे देश के अंदर रहकर उसको अपवित्र करने का दुस्साहस